अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन। एक्टिव एंड पैसिव की सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं और उसका पार्ट नंबर 3 है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट सिंपल को कन्वर्ट किया, फिर पार्ट नंबर 2 में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने कन्वर्ट किया। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट को कंटिन्यूस हम करने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, व्हाट आर दीज एंड व्हाट देयर फंक्शन एंड व्हाट देयर डेफिनेशन, यू शुड वॉच माई प्रीवियस वीडियो। ओके, सो एक्टिव सेंटेंस में वो होते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट से काम लें, और पैसिव वो होते हैं जब हम ऑब्जेक्ट से, जब हम सब्जेक्ट से काम लेते हैं वो एक्टिव सेंटेंस होते हैं, और जब हम पैसिव में जाते हैं तो पैसिव का मतलब यही होता है कि आप ऑब्जेक्ट से कोई काम हो गया हो तो वो ऑब्जेक्ट की तरफ से हुआ हो। किस तरह से होते हैं मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो पहला सेंटेंस वो थोड़ा मुश्किल है, तो उसको हम नहीं अभी बनाएंगे, थोड़ा ईजी बना लेंगे। पहला सेंटेंस है द वर्कर्स ऑफ सिंध हैव टेकन अ चीज़ पिज़्ज़ा। द वर्कर्स ऑफ सिंध हैव टेकन अ चीज़ पिज़्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव सॉल्व्ड द सम। अब ये जो सारे आपके टेंस जो मैंने आपके दो सेंटेंस अभी बताए हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट किस में होता है? ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होते हैं तो आप टेंसेस की वीडियो देख लें एक बार। अब पहले हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। वी हैव सॉल्व्ड द सम। हम हल कर चुके हैं क्या? सम। अब यहाँ पर द सम आपका ऑब्जेक्ट है। आपको पहले ही मैंने बताया था कि आपके पैसिव वही बनेंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांजिटिव वर्ब अगर जिसके पास होगी वही आपके पैसिव बनेंगे। तो इसके बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, और नंबर 2 अब यहाँ पर हेल्पिंग आपको देखना है कि हैव एंड हैज़। उसके बाद फिर आता है इसमें बीन, और वर्ब की अगर यहाँ पर फॉर्म आपको दी गई है थर्ड, तो यहाँ पर भी थर्ड ही कैरी होगी और बाय वगैरह लगाया जाएगा। अब किस तरह से होगा देखिएगा। वी हैव सॉल्व्ड द सम। अब यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह पर। तो यहाँ पर लिखेंगे द सम हो गया। अब द सम सिंगुलर है तो हम हैज़ बीन लगाएं या हैव बीन लगाएं? हम लगाएंगे हैज़ बीन। द सम हैज़ बीन, सेकंड थर्ड बीन लगा दिया, हैज़ बीन। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो आप यहाँ पर पुट कर दें थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन सॉल्व। उसके बाद बाय आता है, हैज़ बीन सॉल्व्ड या सॉल्व्ड बाय। अब वी का मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था आपको कि इसका ऑब्जेक्ट जो बनता है वो बनता है अस। तो ये आपको बन गया द सम हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय अस। क्लियर? अब हम आते हैं इसको पैसिव बनाने के। इसको पैसिव में करते हैं द वर्कर्स ऑफ सिंध हैव टेकन अ चीज़ पिज़्ज़ा। अब मसला यहाँ पर आता है, बड़े बड़े सेंटेंस जब बच्चे देखते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट के निकालने में आपकी महारत होनी चाहिए। अब ये जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है या इसको बॉक्स में लेके आया हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर लेके आए, अ चीज़ जेड में कर रहे हैं, एस में करते हैं, अ चीज़ पिज़्ज़ा, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब अ चीज़ एक ही पिज़्ज़ा की बात, उर्दू में ये पिज़्ज़ा होता है, इंग्लिश में पिज़्ज़ा उसको बोलते हैं, पिज़्ज़ा। अब अ चीज़ पिज़्ज़ा हैज़ सिंगुलर हमारा, इसके लिए मैंने हैज़ लगाया। उसके बाद यहाँ पर बीन आएगा क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर रहे हैं, तो इसकी हेल्पिंग अब यही करी होती है। अ चीज़ पिज़्ज़ा हैज़ बीन। अब क्या होगा? टेकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो आप टेकन लगाएं यहाँ पर, हैज़ बीन टेकन, फिर लगाते हैं बाय। अच्छा भाई, किसकी तरफ से लिया गया था? द वर्कर्स ऑफ सिंध। अब इसको आप वहाँ पुट कर दें, द वर्कर्स ऑफ सिंध। ये आपका हो गया सारा। अ चीज़ पिज़्ज़ा हैज़ बीन टेकन बाय द वर्कर्स ऑफ सिंध। अब एक सेंटेंस है यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव का बनाया है, क्योंकि नेगेटिव इतने मुश्किल नहीं होते, तो इंटेरोगेटिव बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है हैव वी वॉन द मैच। अब ये इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला है आपका, तो इसको पैसिव में किस तरह से लेके जाएंगे? मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। एक और चीज़ भी बताने से मैं जा रहा हूँ, वो यही चीज़ है कि जब सवालिया जुमले आप पैसिव में लाना चाहते हैं टेंसेस के, तो उसके आपने क्या करना है? आपने ऑब्जेक्ट को तो फाइंड करना है, पर जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपने पहले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब द मैच, अब हैव मैच होता है या
द मैच हैज़ होगा, द मैच हैव होगा। द मैच हैज़ होता है ना, आपको पता है। तो अब पहले पर हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को देखकर हम इसकी पहले ही इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो है हैज़। अब आप ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर पुट कर दें, हैज़ द मैच हो गया, हैज़ द मैच। अब आप इसकी वर्ब की ऑलरेडी थर्ड में है तो आप थर्ड यहाँ पुट कर दें, हैज़ द मैच वॉन बाय। अब यहाँ पर वही है तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन जाएगा अस, तो ये बन गया हैज़ द मैच वॉन बाय अस। इस तरह से ये बनते हैं। अब एक और सेंटेंस मैंने दिया है, मैं इसको रेज कर दूं ताकि आपको जगह कम होने की वजह से मैं बोर्ड को बिल्कुल फिल करता हूं ताकि टाइम भी वीडियो का जो है वो ना बढ़ सके। इसके लिए पहले से चीज़ों को लिख लेता हूँ। अब ये आखिरी सेंटेंस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला, द ग्रीटिंग्स हैव बीन शेयर्ड बाय द मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब। अब ये ऑलरेडी पैसिव में है। अब इसको एक्टिव में लाने के लिए क्या ट्रिक्स होती हैं? इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने पहले ऑब्जेक्ट को फाइंड कर रहे थे, अब ये ऑलरेडी किस में है, ये पैसिव में है, तो आप यहाँ पर तवज्जो दें, द मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर है। अब इसी पोर्शन को, इसी पार्ट को आप बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ लिख दें, द मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब है वहाँ पर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर पंजाब, द मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब, द मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब। अच्छा एक मिनट, द मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आगे क्या था? अब यहाँ पर द ग्रीटिंग्स हैव बीन शेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ पंजाब, कोई मसला नहीं, बिल्कुल इजी कर दें, द मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अब यहाँ पर देखिए मिनिस्टर्स हैं, द मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब, तो यहाँ पर आप लगा दें हैव। द मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब हैज़ क्या किया था उन्होंने भाई? शेयर्ड, क्योंकि अब इसके बाद आपने वर्ब लगानी है, हैज़ शेयर्ड व्हाट? द ग्रीटिंग्स। तो आपका ये जो था वो आपका पैसिव में था, और ये अब ये वाला जो आया वो किस में था? ये एक्टिव में था। द मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब हैव शेयर्ड द ग्रीटिंग्स। तो इस तरह से ये सारे के सारे पैसिव बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।